सरकार को चला सके। हमारी केंद्र की सरकार ने लोगों के जेब पर डाका डाला है, जिनकी छटनी हो गई, नौकरियां चली गई, वेतन कम हो गए, उद्योग बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, धंधा ठप हो गया, उसके ऊपर महंगाई हो रही है। ये गैस का सिलेंडर मैं जानता हूं, मंत्री था मनमोहन सिंह जी के साथ, 2 रुपए 5 रुपए बढ़ता था तो पूरे देश में हाहाकार मचता था। और इसलिए मचता था क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि मनमोहन जी और कांग्रेस की सरकार हमारी बात सुनकर वापस करेंगे। और मुझे याद है मनमोहन सिंह जी ने कई बार बड़े बड़े दाम वापस करे, लेकिन इस सरकार का इतिहास आप जानते हो, ये जिद्दी सरकार है, मनमानी करने वाली सरकार है। आप महंगाई की बात करोगे, पेट्रोल की, डीजल की, नमक, तेल, चीनी, पानी, आप उनकी बात करोगे, ये बात करेंगे मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, इन्हें कोई लेना देना नहीं। इसलिए बहुत सही समय पर सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है और एक दायित्व हम सबका बनता है, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। और ये शहीद स्मारक आप सब जानते हो, कितने निर्णय दिए हम लोगों ने यहाँ पर जब विपक्ष में थे प्रदेश की सरकार के खिलाफ, लेकिन जब हमें लगेगा कि केंद्र की सरकार भी ऐसी नींद सो गई है, उनको उठाना जरूरी है, तो 36 कौम के लोग, कोई बड़ा छोटा नहीं है, ये राष्ट्र सेवा है। जनता सड़क पर आएगी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर आएंगे और हम आपके साथ खड़े होंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, 2 दर्जन मंत्री बनेंगे, लेकिन कोई सरकार से पूछने वाला नहीं है कि गंगा में जो लाशें बह गई उनके लिए कौन जिम्मेदार था। हजारों लाखों लोग मर गए, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पते रहे स्कूलों के अंदर, अस्पतालों के अंदर, कोई पूछने नहीं आया। किसी सरकार के नुमाइंदे ने आज तक आके माफी मांगी है? कौन जिम्मेदार था? आप रैलियां कर रहे हो, आप भाषण दे रहे हो, आप कोरोना फैला रहे हो, पूरा देश तिलमिला रहा था, कोई मलहम लगाने नहीं आया, कोई आंसू पोंछने नहीं आया। जो दवाई सुई हमको लगनी थी विदेश चली गई, कोई जवाबदेही नहीं है। इस गैस के सिलेंडर को लेकर मैं जानता हूं भाजपा के नेताओं को, अपने सर पर खाली सिलेंडर लेके जाते थे, सड़कों पे पदयात्रा करते थे, गालियां देते थे हम लोगों को, आज उनको आईने दिखाना पड़ेगा। और पिस कौन रहा है इस देश में? ऐसे लोग के साथियों, आप सब महिलाएं यहाँ बैठी हो, यहाँ जी बिल्कुल ठीक हो रही थी, ज्योति जी ने भी कहा, जो गरीब तबका है, जो मध्यम वर्ग है, चोट तो उसको लग रही है। इस देश में ऐसे भी लोग हैं, जब चीनी हो जाएगी 1000 रुपए किलो, उन्हें पता ही नहीं पड़ेगा, रसोई का कोई जाके खरीद के ले आता है। ऐसे भी लोग हैं देश में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता डीजल 100 का हो, 200 का हो, 300 का हो, लेकिन जिस गरीब आदमी को खेती करनी है डीजल उसको चाहिए, जिसको स्कूटर मोटरसाइकिल चलानी है पेट्रोल उसको चाहिए। उन लोगों की जेब पर जो टाका डाला जा रहा है, उसके खिलाफ आज महिला कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, लेकिन अगले 10 दिन तक लगातार हमको इस सरकार को बताना पड़ेगा। आप उदाहरण समझ रहे हो साथियों, इस देश में 3 कानून लगाए थे, कृषि कानून, कितने महीनों से पड़े किसान सड़कों पर। ये जिद्दी सरकार है, मानने वाली नहीं है, लेकिन ये आवाज जयपुर से जानी चाहिए कि अगर दिल्ली की सरकार जिद्दी है तो हम भी जिद्दी हैं, अपनी बात बनवा के रखेंगे। इस संकल्प आपको लेना पड़ेगा इस देश के भविष्य के लिए, इस देश में जो संतुलन खराब हुआ उसको सुधारने के लिए, इस देश में आम नागरिक की आवाज को ताकत देने के लिए इन तमाम मुद्दों पर हमें आगे आना पड़ेगा। ऐसा कोई एक क्षेत्र नहीं है साथियों, माताओं बहनों, आपके भविष्य की बात है, आपके बच्चों की बात है। पूरे हिंदुस्तान में अर्थव्यवस्था हो, नौकरियां हो, महंगाई हो, नागरिक की सुरक्षा हो, हर जगह तनाव पैदा कर राशन की रोटियां लोग सेक रहे हैं। लेकिन आज जो मुद्दा हम लोगों ने हाथों में लिया है ये बड़ा मार्मिक है और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सब लोगों को घर घर जाकर और चेतना फैलानी पड़ेगी। आज महिला कांग्रेस ने किया है, अगले 8-10 दिनों में बाकी संगठन भी करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए। मैं मानता हूँ गर्मी है, लेकिन आज हम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आज आपकी जो संख्या यहाँ पर है, आप लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए आए यहाँ बैठने के लिए, ताकि पूरा देश देखेगा कि क्षेत्र के निर्णय क्या कर रहे हैं। मुझे आपको ज्ञान है जी, कई साल से महिला अध्यक्ष हैं, तो आपको मुझे भी कह दिया सचिन जी आप भी आ जाओ। मैंने कहा मैं जयपुर पक्का आऊँगा, कहूँगी नहीं कि मैं जयपुर आ गया आपके लिए, लेकिन पूरे प्रदेश में लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। आप सबसे आह्वान करना चाहता हूँ, बढ़ चढ़कर हिस्सा लो। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जनहित अपनी जगह है। हम सबको मिलकर इस मुद्दे को कामयाब करना पड़ेगा। साथियों सुनो, पूरे देश में
इन मुद्दों को लेकर अगर आम नागरिक की उम्मीद किसी से है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी से। मैं नहीं कहता हूं कि बाकी दोनों की भूमिका नहीं है, लेकिन पूरे देश भर में केंद्र सरकार को चुनौती देकर हराने और पटकने का काम अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। इसलिए आप सबसे निवेदन है और पीछे से आगे बढ़ो। आज का आंदोलन आपने सफल बनाया, लगातार दबाव बनाए रखना है और जब तक केंद्र की सरकार ये बड़े मैदान वापस नहीं लेती तब तक हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। मेरी सभी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में भी आप लोग इस तरह का आंदोलन करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम सर। आज आप शामिल हुए, लगातार महंगाई बढ़ी है। महंगाई का जो हाल है पूरे देश में, आज रिकॉर्ड महंगाई देश में हो गई। पेट्रोल डीजल 100 रुपये की मांग कर रहा है। गैस का सिलेंडर आम आदमी के पहुंच के बाहर हो गया। ये झूठे वादे और नकोसले कर 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 आज मध्यम वर्ग और आम आदमी दुखी है, पीड़ित है। आजाद भारत के इतिहास में जितनी ज़्यादा महंगाई कभी नहीं हुई। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सभी चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। किसी गृहिणी को घर चलाने में अब बहुत दिक्कत हो रही है। मंदी का माहौल है, आमदनी कम हो रही है, छुट्टी हो रही है, बेरोजगार लोग हो रहे हैं, धंधे बंद हो रहे हैं। उसके बावजूद भी बजाय आर्थिक मदद देने के जो लगातार हम लोग कहते हैं कि लोगों को जेब में पैसा दो, जो बेरोजगार हैं उनकी मदद करो, बजाय आर्थिक मदद करने के उनकी जेब पे डाका डाला जा रहा है। पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर खाने की चीज़ें हर चीज़ लगातार आसमान छू रही है। इस महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया और आज महिला कांग्रेस ने जयपुर शहर के अंदर जो आंदोलन किया उसमें हम सब ने भाग लिया। और जब तक केंद्र सरकार ये बड़े हुए दाम वापस नहीं लेगी हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। पूरे देश चाहता है कि केंद्र की सरकार महंगाई को कम करे और मैं समझता हूँ जो प्रहार और चोट केंद्र सरकार ने करी पिछले कई सालों में, इस कोरोना काल में जब लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, पीड़ा उनको है, ऐसे समय पर लोगों के साथ इस तरह का धोखा देना कतई लाजमी नहीं है। जनता जवाब देगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है। हमारी वाजिब मांग है कि पेट्रोल डीजल के जब अंतर्राष्ट्रीय दाम कम है तो राजस्थान और देश भर में क्यों बढ़ा रखे हैं आपने केंद्र सरकार ने, उसको कम करना चाहिए। और गैस सिलेंडर ऐसी चीज़ है जो हर घर में लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके दाम ऐसे कर दिए जो आम आदमी अब गैस सिलेंडर खरीद नहीं पाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने 10 दिन का आंदोलन किया है, 7 से 17। आज पहला दिन था, पहला कांग्रेस का कार्यक्रम था। हम सब यहाँ पर शामिल होकर इसमें ताकत डालने का काम किया। पूरा विश्वास है कि जनता की मांग के सामने केंद्र सरकार को चुनाव। सर अजय माकन के दौरे पर आपकी कोई चर्चा हुई है, जो मंत्रिमंडल विस्तार है? अजय माकन साहब AICC के महासचिव हैं, प्रदेश के प्रभारी हैं और मुझे लगता है उनकी हर बात को हमें गंभीरता से लेना चाहिए और सभी बातों पर बोल चुके हैं। सर हम मिलेंगे, आज मिलेंगे कोई कार्यक्रम? सबसे लगातार मुलाकात होती रहती है। जैसा अजय माकन जी ने कहा, हमें उनकी बात पर विश्वास है। सर कब तक गतिरोध खत्म होगा ये सर? सर गतिरोध कब तक दूर होगा? ये सर गतिरोध कब तक दूर होगा? हेलो 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 महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सामान्य रेहाना रियाज जी, जयपुर के पूर्व मेयर सामान्य ज्योति खंडेलवाल जी, हमारी अपनी जयपुर हेरिटेज महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रानी लुगमा जी जो पार्षद भी रही है, सेवादल के सभी महिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण, भाइयों और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आपके बीच में इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हो सका। आज जो माहौल पूरे देश में बना हुआ है, एक तरफ लोकतंत्र खतरे में है और दूसरी तरफ महंगाई ने कमर तोड़ रखी। आज हर महिला जो घर में गैस का उपयोग करती है, हर वो महिला जो स्कूटर का कार का उपयोग करती है, हर वो महिला
जो घर का बजट बनाती है, वो सारी की सारी महिलाएं बहुत दुखी हैं। आप सब जानते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों से महंगाई पे बहुत असर पड़ता है, और जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, उनके कारण महंगाई ने कमर तोड़ के रखी है। रसोई गैस का सिलेंडर 2013-14 में कितने रुपए का आता था? शायद 340 रुपए, 345 रुपए। आज 900 रुपए के आसपास, 930 मुझे बताया जा रहा है कि 930 रुपए का गैस का सिलेंडर मिल रहा है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे भेजा किसी ने, 7 नए पैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई थी, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और तब भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, और वो बैलगाड़ी पर सवार होकर पार्लियामेंट गए। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बहुत लटके झटके वाले भाषणों में नारे दिया करते थे। पेट्रोल डीजल की कीमतें घटी, बताइए, आप भी बताइए उन्हीं के अंदाज में। नहीं घटी? रसोई गैस की कीमत घटी? दिन पर दिन। तो आज आवश्यकता इस बात की, ये जो महंगाई कमर तोड़ रही है, जिस तरीके से आज आपने प्रदर्शन किया इस महंगाई के खिलाफ, राजस्थान के सारे जिलों में, अध्यक्ष जी बता रही हैं रेहाना जी, राजस्थान के सारे जिलों में महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किए। मैं आपको बधाई देता हूं शानदार प्रदर्शन के लिए। और आपका हमारा प्रदर्शन दिखावे का नहीं है, आपका हमारा प्रदर्शन इस बात को लेकर है कि डीजल पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए। ये पहली सरकार है जो डीजल पेट्रोल सस्ते में खरीद के और इस कदर बेतहाशा महंगे दामों में बेच रहे हैं। इसलिए आपकी हमारी मांग है, कांग्रेस की मांग है, हमारे अब सारी चीजें महंगी होती है। जब डीजल पेट्रोल महंगा होता है तो इसको ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय सोनिया गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय नेता सम्माननीय राहुल गांधी जी लगातार महंगाई के खिलाफ बोलते रहे। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी वो लगातार महंगाई के बारे में केंद्र सरकार को चेताते रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही। इसलिए मजबूर होकर कांग्रेस को सड़कों पर उतरना पड़ा है। हमारा ये अभियान, हमारा ये कार्यक्रम जब तक महंगाई कम नहीं हो जाती तब तक किसी न किसी रूप में जारी रहेगा। अगर हम घर के अंदर भी रहेंगे तो हमारा मन का संघर्ष इस महंगाई के खिलाफ जारी रहेगा। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आपने सोनिया जी की, राहुल जी की, अशोक गहलोत जी की भावनाओं के अनुरूप शानदार आयोजन किया है, और आज पूरे प्रदेश में लाखों महिला बहनें वो इस महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। हम उम्मीद करके चलते हैं, हमारी मांग है कि केंद्र सरकार डीजल पेट्रोल के दामों को न सिर्फ कम करे बल्कि उस हद तक कम करे जिस हद तक ये कम होने चाहिए। मैं एक बार फिर से डीजल पेट्रोल रसोई गैस की कीमतें कम करने की मांग को दोहराता हुआ आपको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे अपने बीच में आने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। देखिए, जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ी हैं, ऐसी मिसाल देश आजाद इतिहास में कभी नहीं मिली।
जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से लेके आज तक किसी भी चीज़ के दाम खरीद में और बेचान में जो सरकार बेच रही हो, जो सरकार दे रही हो, मुहैया करा रही हो, इतना बड़ा अंतर आज तक किसी भी चीज़ की कीमत में नहीं आया। कल्याणकारी सरकारें वो होती हैं जो महंगे दाम पर खरीदकर सस्ते दाम पर। ये तो अकल्याणकारी सरकार है केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो सस्ते में खरीद के 2.5-3 गुना कीमत में जनता तक उस सामान को पहुंचा रही है, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस को पहुंचा रही है। आज महिला कांग्रेस की तरफ से धरना हुआ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज जी के नेतृत्व में। यहाँ हमारी मौजूद हैं हमारे पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल जी और हमारी जयपुर शहर हेरिटेज के अध्यक्ष पूर्व पार्षद रानी लुबना जी और सारे हमारी महिला कांग्रेस के पदाधिकारी और कांग्रेस के लोग इस मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शनरत हैं। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतें कम हों, जिससे ये जो लगातार महंगाई बढ़ रही है इस महंगाई पर अंकुश लग सके। इनसे आम जरूरत की चीज़ें, खाद्य पदार्थ, जितनी भी चीज़ें, क्योंकि हर चीज़ ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई है। जब डीजल पेट्रोल की रेट बढ़ती है तो सारी चीज़ों के दाम ऊंचे हो जाते हैं। इसलिए हमारी मांग है डीजल पेट्रोल की दरें कम हो, जिससे बाकी चीज़ों के दाम कम हो, रसोई गैस की कीमतें कम हो, जिससे आम गृहिणी को खाना बनाने में तकलीफ नहीं हो। आज जैसे जैसे गैस जलती है ऐसे ऐसे आदमी का खून जलता है, दिल जलता है कि ये क्या हो रहा है। तो महिलाओं को सांत्वना देने के लिए, महिलाओं की मांग को पूरी करने के लिए केंद्र सरकार को रसोई गैस की कीमतें भी घटानी चाहिए, डीजल पेट्रोल भी घटानी चाहिए। इसको लेकर हमारा प्रदर्शन जारी है और हम तब तक मन से संघर्षरत रहेंगे जब तक कि डीजल पेट्रोल की इनकी कीमतें कम नहीं हो जाए। किस तरह से रेट राजस्थान के दूसरे राज्यों के मुकाबले ज़्यादा है और आप पेट्रोल डीजल की बात करें, क्या कहेंगे? पेट्रोल डीजल के अगर रेट देखें तो रेट भी तो काफ़ी ज़्यादा राजस्थान में। आप एक ही एक सवाल को भांति भांति से पूछने की आपकी आदत हो गई। राजस्थान में जब से डीजल पेट्रोल पंपों पर बिक रहा है, हमेशा राजस्थान के, हरियाणा के, दिल्ली के रेटों में अंतर रहा। ये पहली बार नहीं है। और आप जैसे, मैं क्या कहूँ, आप मीडिया के हैं इसलिए मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन जो आप जैसी भावना के लोग हैं उनकी इच्छा मोदी सरकार पूरी कर रही है। अब हर प्रदेश में डीजल 100 रुपये के आसपास हो गया है, राजस्थान ही नहीं। और ऐसा ही चलता रहा तो 10-5 दिन के अंदर अंदर प्रदेश का ऐसा कोई राज्य नहीं बचेगा, प्रदेश का ऐसा कोई राज्य नहीं बचेगा जिसमें डीजल 100 रुपये नहीं हो। आप लगातार एक ही बात कह रहे हैं। 30 रुपये जब लीटर था तब भी 3 रुपये का, 3.5 रुपये का अंतर था, इसलिए कोई नई बात नहीं है। सर, माकन साहब का दौरा था, किस तरह से गतिरोध जो चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा? उम्मीद है कि सब कुछ सही हो जाएगा? राजस्थान में कांग्रेस आमतौर पर सब चीज़ें ठीक है। प्रदेश प्रभारी दौरे पे आते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आते हैं, हमको मार्गदर्शन देने के लिए आते हैं। हाईकमान का संदेश कार्यकर्ताओं के लिए क्या है वो देने के लिए आते हैं। माकन साहब का स्वागत है और मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान में किसी प्रकार का कोई गतिरोध नहीं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। अभी सबसे बड़ी जो समस्या कोरोना प्रबंधन है, उसमें राजस्थान की सरकार देश के में अव्वल नंबर पर मानी जाती है। इसलिए ये कहना कि राजस्थान में कोई संकट है, कोई डेडलॉक है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। राजस्थान की सरकार शानदार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। सतीश पूनिया जी ने कल कहा था कि माकन जी से उम्मीद कम है, वो इसको सुलझा पाएंगे मसले। दूसरा बयान उन्होंने दिया कि क्या जब मंत्रिमंडल विस्तार राजस्थान में होता है तो विस्फोट होगा। उस पर क्या कहना है? किस विस्फोट की बात कर रहे हैं? मुझे उनकी बात पर एक बार स्वर्गीय रामदास अग्रवाल जी की बात याद आई। 1998 के लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले रामदास अग्रवाल जी ने बयान दिया था कि चुनाव परिणाम आश्चर्यजनक है। राजस्थान में कांग्रेस 18 सीटें जीत कर आई और जब आपकी तरह किसी प्रेस के बंधु ने उनसे पूछा कि आप तो कह रहे थे आश्चर्यजनक होंगे, तो उनका बहुत अच्छा जवाब था। बोले भाई आश्चर्यजनक ही है, चाहे हमारे पक्ष में हो चाहे उनके पक्ष में।
विस्फोट कहाँ होगा ये सतीश पूनिया जी खुद जान रहे हैं। हमारे मंत्रिमंडल का जब होना विस्तार हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा विस्फोट जो होगा ना वो भारतीय जनता पार्टी में अभी भी बारूदी सुरंगें चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी में, और आगे जब हमारा विस्तार होगा तो बारूदी सुरंगें फूट जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी छिन्न भिन्न राजस्थान। धन्यवाद।